हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश। और यार सॉल्यूशंस निकालते निकालते सिंक्रोनाइजेशन का सॉफ्टवेयर टाइप का लास्ट सॉल्यूशन पीटरसन्स एल्गोरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट। पीटरसन्स एल्गोरिथम आज ये देखने वाले हैं कि भैया पीटरसन्स एल्गोरिथम क्या बोलती है, क्या वो सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती। क्योंकि हमारे पिछले दो सोल्यूशन तो फेल हो गए। पहला सोल्यूशन फेल हो गया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से, दूसरा सोल्यूशन फेल हो गया प्रोग्रेस की वजह से। अब देखते हैं पीटरसन एल्गोरिथम ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हमारी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये है हमारी पीटरसन एल्गोरिथम। पीटरसन एल्गोरिथम। तो यार पिछले को ही हमने अपडेट किया है। पिछले में भी टर्न वेरिएबल था हमारे पास, बट इस बार टर्न वेरिएबल के साथ साथ टर्न वेरिएबल तो है ही है कि भैया किस प्रोसेस की टर्न है। अगेन P1 और P2 दो प्रोसेसेस के लिए करेंगे, P1 और P2 दो प्रोसेसेस के लिए करेंगे, या फिर P0 या P1 बोलो, P0 या फिर P1 प्रोसेस बोलो, P0 और P1 के लिए करेंगे। टर्न अगर जीरो है तो P0 की बारी है, टर्न अगर P1 है और 1 है तो P1 की बारी है। ये तो क्लियर है कि दो प्रोसेस के लिए ऐसा है टर्न। बट साथ में अब यार एक इंटरेस्टेड एरे और जोड़ दिया हमने। एरे इंटरेस्टेड एरे है दो साइज का एक इंटरेस्टेड एरे है कि जो बताता है जीरो और वन पर क्या बताता है, फॉल्स या ट्रू के साथ। जीरो और वन पे, जीरो और वन इंडेक्स है, एक मिनट रुको, जीरो और वन इंडेक्स है, वैल्यूज नहीं है। हाँ जी, जीरो और फर्स्ट इंडेक्स पर जीरोथ इंडेक्स बताता है कि प्रोसेस जीरो इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स आ सकता है। प्रोसेस जीरो इंटरेस्टेड है या नहीं है। और इंटरेस्टेड का फर्स्ट इंडेक्स क्या बताता है, प्रोसेस वन इंटरेस्टेड है या नहीं है। कहाँ के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो आइए प्रोग्राम देखते हैं क्या बोलता है। प्रोग्राम बोलता है भैया एन की वैल्यू टू, यानी कि दो ही प्रोसेसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एन की वैल्यू टू। टर्न नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, स्टार्टिंग में जीरो मान लेंगे, या फिर नहीं मानने की जरूरत है, बाद में हो जाएगा वो। इंटरेस्टेड नाम का एरे क्रिएट कर दिया, दो इंडेक्सेस का, यानी कि टू साइज का एक एरे क्रिएट कर दिया इंटरेस्टेड नाम का। ठीक है। तो एक बनाया हुआ है हमने फंक्शन एंटर रीजन, जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए यूज होता है, और लीव रीजन जो कि क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। एंटर रीजन स्टार्ट होता है, इंट अदर नाम का एक वेरिएबल बनाया। अदर है वन माइनस प्रोसेस, मान लीजिए प्रोसेस नंबर जीरो चल रही है, तो वन माइनस जीरो, अदर की वैल्यू वन हो जाएगी, अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इंटरेस्टेड प्रोसेस, इंटरेस्टेड का जीरो इंडेक्स ट्रू, कि भैया प्रोसेस नंबर जीरो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। एग्जीक्यूटोरीज का मतलब इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, किसकी टर्न आ गई, जीरो की टर्न आ गई। टर्न इक्वल टू जीरो मतलब जीरो की टर्न है। तो आगे क्या कंडीशन लगाई है, वाइल टर्न इक्वल्स टू जीरो ट्रू। टर्न जीरो की होगी, हमेशा ऐसा होगा कि टर्न इक्वल टू प्रोसेस है तो मतलब हमेशा टर्न तो होगी ही होगी आपकी, हमेशा टर्न तो होगी ही होगी। बट एंड इंटरेस्टेड अदर इक्वल्स टू ट्रू, भैया दूसरी प्रोसेस तो कभी इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। अगर दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तो आप नहीं जा सकते, यहीं पर वाइल लूप में घूमते रहेंगे अगर दूसरी प्रोसेस है इंटरेस्टेड। अगर दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हो, और लीव करते हुए अपना इंटरेस्ट फोल्स करते जाना, लीव करते हुए अपना इंटरेस्ट फोल्स करते जाना। तो ये पूरी की पूरी एल्गोरिथम ऐसे लिखी हुई है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट जब हम एनालिसिस करेंगे, ये तो सिर्फ वो था, सॉल्यूशन था। अब सॉल्यूशन सही है या गलत है ये जानने के लिए तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आइए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला एनालिसिस किस चीज का करते हैं, सबसे पहला एनालिसिस करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। क्या ये चीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। कैसे करेंगे, P0 को लेकर आएंगे, क्रिटिकल सेक्शन में ही प्रेम्प्ट कर देंगे, क्रिटिकल सेक्शन में आ गई है, और फिर P1 को क्रिटिकल सेक्शन में लाने का ट्राई करेंगे। अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गई तो इसका म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं है। अगर नहीं आ पाई तो सेटिस्फाइड है। तो ट्राई करते हैं। ये है हमारा P0, ये है हमारा P1। क्रिटिकल सेक्शन इस वक्त पर खाली है, क्रिटिकल सेक्शन इस वक्त पर खाली है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू हुआ, P0 ने एंटर करना शुरू किया, P0 ने पहली इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट कर दी। पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी, इंट अदर नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, अदर इजल टू वन माइनस प्रोसेस। तो कहां पर लिख लूं, यहां पर लिख लेता हूं अदर की वैल्यू, अदर इजल टू वन माइनस प्रोसेस। प्रोसेस का आईडी क्या है, जीरो। प्रोसेस का आईडी क्या है, जीरो। अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अदर की वैल्यू हो गई वन। इंटरेस्टेड प्रोसेस इजल टू जीरो, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो गई। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है हमारी P0, हमारी थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है। इंटरेस्टेड का जीरो क्या है, ट्रू। इंटरेस्टेड का जीरो ट्रू है, इंटरेस्टेड का जीरो ट्रू कर दिया, इंटरेस्टेड के जीरो को ट्रू कर दिया। फोर्थ, टर्न इजल टू जीरो,
तो टर्न नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं, टर्न इक्वल्स टू जीरो, टर्न इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फिर वाइल टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस। ठीक है, अब भी इंटरेस्टेड पर यहाँ पर फॉल्स है, स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड में दोनों पर फॉल्स था। ठीक है, तो यहाँ पर वन पर फॉल्स है, अभी स्टार्टिंग में दोनों पर फॉल्स था, इसने जीरो से ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू किया है। यहाँ पर थर्ड इंस्ट्रक्शन पर फॉल्स से ट्रू किया है अपने आप को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, टर्न इक्वल्स टू जीरो, हाँ ट्रू है। एंड इंटरेस्टेड इधर इक्वल्स टू ट्रू, इंटरेस्टेड अदर इक्वल्स टू ट्रू है, अदर का मतलब वन, नहीं फॉल्स है। तो ये वॉइल लूप यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, और P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली गई। P0 ने फिफ्थ को एग्जीक्यूट किया और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली गई। क्रिटिकल सेक्शन में P0 है इस वक्त पे, P0 क्रिटिकल सेक्शन में है इस वक्त पे। तो और यहीं पर हमने इसको क्या कर दिया, प्रियम्प्ट, P0 प्रियम्प्ट कर दिया। देखो P0 को हम क्रिटिकल सेक्शन में लेके आए, फिर उसके बाद हमने P0 को यहीं पर प्रियम्प्ट कर दिया। क्रिटिकल सेक्शन में लेकर आने के बाद सारी वैल्यूज हमारे पास है, P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। P1 ने भी एक अदर वेरिएबल बनाया, ये तो उसका था। ठीक है, अदर वेरिएबल बनाएगी नया, P1 अपना अदर वेरिएबल नया बनाएगी, तो बना लेते हैं। ये तो P0 का था, ये P0 का था। टर्न वेरिएबल शेयर्ड है, टर्न वेरिएबल शेयर्ड है। ठीक है, और इंटरेस्टेड शेयर्ड है, तो ये P0 का था। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कहीं पर P1 का अदर वेरिएबल, P1 का अदर वेरिएबल अभी क्या है, अदर इज इक्वल टू वन माइनस प्रोसेस, वन माइनस प्रोसेस, वन माइनस वन जीरो, प्रोसेस आईडी क्या है अभी वन, तो वन माइनस वन जीरो, अदर की वैल्यू क्या है जीरो, P1 के लिए अदर की वैल्यू क्या है जीरो। तो इसने भी दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी। थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है, इंटरेस्टेड ऑफ वन, इंटरेस्टेड ऑफ वन इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स से क्या हो जाता है ट्रू, फॉल्स से क्या हो जाता है ट्रू, इंटरेस्टेड ऑफ वन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है, टर्न इक्वल्स टू जीरो, और सॉरी टर्न इक्वल्स टू वन, टर्न इक्वल्स टू वन, तो टर्न की वैल्यू जीरो से वन हो जाती है, टर्न की वैल्यू जीरो से वन हो जाती है। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है, करने की कोशिश करती है, आई मीन टर्न इक्वल्स टू वन ट्रू, एंड इंटरेस्टेड अदर, अदर का मतलब जीरो, इंटरेस्टेड जीरो इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू। तो वाइल लूप में दोनों अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं पर P1 वाइल लूप में ही घूमती रहेगी, कभी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी ही नहीं, वाइल लूप में घूमती रहेगी, क्रिटिकल सेक्शन में कभी जाएगी ही नहीं। तो P0 जब तक अपना इंटरेस्ट फॉल्स नहीं करती, P0 जब तक अपना इंटरेस्ट फॉल्स नहीं करती, P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चलता है कि भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाइड है, कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस आ रही है, एक टाइम पर एक ही प्रोसेस आ रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाइड है, हम एग्री करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है। अब हम चाहते हैं यार कि चलो P0 अब लीव कर गई, P0 लीव कर गई, इंटरेस्टेड इसने अपना फॉल्स कर दिया, P0 लीव कर गई, इंटरेस्टेड अपना फॉल्स कर दिया, लीव। ठीक है, P1 भी लीव कर गई, इसने भी अपना इंटरेस्टेड फॉल्स कर दिया, P1 भी लीव कर गई। तो पिछले केस में प्रोग्रेस क्यों नहीं सेटिस्फाई हुई थी, P0 भी रन हो गई, P1 भी रन हो गई, देन अगेन P1 ट्राइड टू एग्जीक्यूट, P1 ट्राइड टू एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। अब हम इसमें ट्राई करते हैं P1 एग्जीक्यूट करने की दोबारा से। P1 ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, अदर की वैल्यू, और फर्स्ट और सेकंड की, तो अदर की वैल्यू हो गई जीरो, अदर की वैल्यू हो गई जीरो, फर्स्ट और सेकंड एग्जीक्यूट कर दी। थर्ड एग्जीक्यूट करती है, इंटरेस्टेड प्रोसेस इज इक्वल टू ट्रू, तो फॉल्स की जगह ट्रू हो गया। ठीक है, थर्ड भी एग्जीक्यूट कर दी। फोर्थ एग्जीक्यूट करती है, टर्न इक्वल्स टू वन, टर्न इक्वल्स टू, एक मिनट ऊपर कर दो थोड़ा सा, हाँ जी, टर्न इक्वल्स टू वन, तो ऑलरेडी वन ही है, चलो फिर भी वन बोल देते हैं, टर्न इक्वल्स टू वन, फोर्थ भी एग्जीक्यूट हो गई। फिर उसके बाद वाइल टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, क्या टर्न वन है, हाँ जी ट्रू, इंटरेस्टेड अदर ट्रू है, फॉल्स, इंटरेस्टेड अदर यानी कि जीरो, जीरो तो भैया फॉल्स है, जीरो अगर फॉल्स है तो वाइल लूप यहीं पर खत्म हो जाएगी, P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है। ये दोनों तो कंप्लीट होकर निकल गई थी, P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर सकती है। इसका मतलब जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो कोई भी प्रोसेस किसी भी वक्त पे एंटर कर सकती है, कोई भी प्रोसेस किसी भी वक्त पे एंटर कर सकती है, उसे ब्लॉक नहीं किया जा रहा। इसका मतलब प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाइड है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड है। बाउंडेड वेटिंग की अगर बात करें, बाउंडेड वेटिंग क्या होता है कि भी किसी भी प्रोसेस को अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट नहीं करना। तो भैया अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट कैसे करेगी, हमें पता है कि कोई भी प्रोसेस हमेशा प्रियम्प्ट नहीं रह सकती, उसे प्रियम्पशन से वेक होना ही पड़ता है। जब P0 प्रियम्पशन से वेक हो जाएगी तो P1 का नंबर आ जाएगा, जब P1 प्रियम्पशन से वेक हो जाएगी और मतलब कि लीव कर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन को, P0 का नंबर आ जाएगा। किसी को भी अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि P0 बार बार आए जा रही है,
ठीक है, तो P0 अगर बार बार आए भी जा रही है तो P1 का नंबर कभी ना कभी आएगा, P1 का नंबर कभी ना कभी आएगा। बाउंडेड वेटिंग है भैया, जब P0 निकल जाएगी P1 तो एग्जीक्यूट हो सकती है, P0 जैसे ही निकल जाएगी P1 तो एग्जीक्यूट हो सकती है, P1 का नंबर कभी ना कभी 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि भैया बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड है, बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड है। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाइड है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड है, और बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड है। कैसे सेटिस्फाइड है हम जानते हैं कि P0 जैसे ही लीव रीजन करेगी, जैसे ही लीव रीजन करेगी, P1 अभी वाइल लूप में घूम रही है, P1 समझो अभी वाइल लूप में घूम रही है, वाइल लूप में घूम रही है, और इंटरेस्टेड अदर फॉल्स होने का वेट कर रही है, इंटरेस्टेड अदर होने का फॉल्स होने का वेट कर रही है। P0 जैसे ही लीव रीजन कर रही होगी, लीव रीजन कर रही होगी यानी कि इंटरेस्टेड खुद का फॉल्स कर रही होगी, इंटरेस्टेड खुद का फॉल्स कर रही होगी, तुरंत उसी वक्त P1 एंटर कर जाएगी, तुरंत उस वक्त P1 एंटर कर जाएगी। इनडेफिनेट वेट नहीं है, इनडेफिनेट वेट है, डेफिनेट वेट है कि भैया जैसे ही P0 निकलेगी आपका नंबर लग जाएगा, P0 निकलेगी आपका नंबर लग जाएगा, तो बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन क्या थी? हार्डवेयर के लिए तो यार हमने जम्पशन ली नहीं कोई भी, मैंने नहीं कहा कि i7 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर है, मेरी 16 GB रैम है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। तो भैया फोर्थ कंडीशन भी नो एजम्पशन, नो एजम्पशन फॉर हार्डवेयर, ये भी सेटिस्फाइड है। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब क्या है भैया, ये सॉल्यूशन सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए एकदम 100% करेक्ट है। तो पीटरसन एल्गोरिथम इज द सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन विच इज 100% करेक्ट टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो हमने तीनों सॉल्यूशंस एग्जीक्यूट किए। पहला सॉल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं करता था, लोक वेरिएबल्स। दूसरा सॉल्यूशन प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं करता था। तीसरा सॉल्यूशन हर चीज को सेटिस्फाई करता है। तो पीटरसन एल्गोरिथम एकदम सही है। ठीक है, तो हमने सिंक्रोनाइजेशन के सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन सारे के सारे देख लिए, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस जो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लिया हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे यार हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस। ठीक है, थैंक यू यार।